कोई भी मशीन को यूज़ करने से पहले हमें उसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, वो कैसे काम करती है। जैसे कि मुझे कपड़े धोने हैं वॉशिंग मशीन से, अब मुझे ये पता ही नहीं होगा कि किस बटन से मैं वॉश करूँगी, रिंस करूँगी, स्पिन करूँगी, तो मैं अच्छे से कपड़े को वॉश ही नहीं कर पाऊँगी। सिमिलरली आपको भी स्पोकन इंग्लिश में कुछ ऐसा ही करना है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कुछ वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो उन वर्ड्स को आज सीख लेते हैं तो आप अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए उन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी बिल्डिंग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पर खड़ी हुई है। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है, आप चाहते हैं कि आप कभी स्पीकिंग में ना अटके, तो आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना ही चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप इस चैप्टर को स्किप करते हो तो आप हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में अटकोगे। आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी हर एक सेंटेंस में, हर एक रूल में। इसीलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसीलिए मैंने स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में फर्स्ट डे में ही इसको रखा है। तो एक एक करके हमारे एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे होगा क्या कि आप जो भी स्पीकिंग कर रहे हैं, आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आप उस सेंटेंस को तोड़कर अच्छे से समझ पाओगे कि उस सेंटेंस में जो भी वर्ड है वो क्या है। हर एक वर्ड के बारे में आपको नॉलेज होगी। कौन सा वर्ड नाउन है तो कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है या वर्ब है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को डिटेल में जाकर सीखना है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है नाउन। नाउन मतलब नेम। आप जहाँ पर भी बैठे हो, जहाँ भी बैठकर वीडियो को देख रहे हो, आप चारों ओर नज़र घुमाओ। जिस भी चीज़ को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं या ऐसी चीज़ जिससे आप फील कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ नाउन है। हमने पूरी दुनिया में हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है, आप उसको उसके नाम से बुलाते हो। तो जो भी चीज़ आपको दिख रही है, ऐसी चीज़ जिसे आप देख सकते हो या महसूस कर सकते हो, वो हर एक चीज़ नाउन है। इस पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। आपके आसपास लोग होंगे तो वो लोग आपके लिए नाउन है। किसी का भी नाम हो गया, एलिज़ा, मंशु, विवेक, राहुल, सीता, गीता, तो ये भी आपका नाउन है। इसके अलावा किसी जगह का नेम भी नाउन है। आप किसी सिटी का नाम ले रहे हैं, स्टेट का नाम ले रहे हैं, कंट्री का नाम ले रहे हैं, अमेरिका, जापान, दिल्ली, पंजाब, बिहार, ये हर एक कंट्री या सिटी या स्टेट का नाम आपके लिए नाउन है। या फिर आप इमोशन की बात कर रहे हैं। अब इमोशन को तो आप देख नहीं सकते, इसे तो आप फील कर सकते हैं, लेकिन आपने हर एक इमोशन को नाम दिया हुआ है। इस समय आपको जो भी इमोशन आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि इस समय मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो फीलिंग है वो लव वाली है या हेट वाली है, आपको पता होता है। हमने हर एक फीलिंग को, हर एक इमोशन को नाम दिया हुआ है। तो इमोशन को हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो वो भी एक नाउन ही है। इसके अलावा जो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो हर एक चीज़ नाउन है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में तो पूरी दुनिया की हर एक चीज़ आ गई। तो जो भी चीज़ को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ नाउन है। हमने हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ नाम ज़रूर दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाउन मतलब नेम, किसी भी चीज़ का नेम वो नाउन है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन के जैसे ही है, ये नाउन का ही भाई है, बट ये क्या करता है, ये नाउन की जगह पर यूज़ होता है। बट कब यूज़ होता है? जब आप बार बार नाउन को रिपीट करने से बचना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं इस तरह से बात करूं इंग्लिश में या हिंदी में कि मेरे पापा आए, मेरे पापा ने बैग रखा, मेरे पापा ने पानी पिया, मेरे पापा ने खाना खाया, मेरे पापा सो गए। अब यहाँ पर मैं बार बार मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो मेरी जो भाषा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा इरिटेटिंग लग रही है। लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पापा आए, उन्होंने बैग रखा, उन्होंने पानी पिया, उन्होंने खाना किया और वो सो गए, तो यहाँ बहुत अच्छी लग रही है मेरी भाषा। मैं जो हिंदी बोल रही हूँ, अब इसी बात को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो इंग्लिश में बेटर लगेगी। तो प्रोनाउन क्या करते हैं, जब आप नाउन को बार बार रिपीट करने से बचना चाहते हो तब आप प्रोनाउन का यूज़ करते हो। मतलब ये नाउन की जगह पर ही यूज़ होते हैं।
प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर ही यूज़ होता है, नाउन के लिए ही यूज़ होता है। बस आपको क्या करना होता है, किसी भी नाम को आप बार बार रिपीट करोगे तो आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए प्रोनाउन बहुत ज़रूरी होते हैं और आपको बहुत सारे प्रोनाउन पता होने चाहिए, जिसमें से मैंने यहाँ पर कुछ लिखे भी हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या फिर समवन, नोबडी, एवरीवन। ये उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, वो हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो ये वो प्रोनाउन है जो बहुत फेमस है, जो आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन की जगह यूज होने वाला जो वर्ड है वो प्रोनाउन है। ये बस रिपीट होने से बचाता है। जो भी नाउन है, कोई भी नाम है, उसको बार बार रिपीट ना करना चाहो आप, तो आप प्रोनाउन का यूज़ करते हो। हर एक नाउन की जगह पर कुछ ना कुछ प्रोनाउन आता है, जो हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आई होप आपको पता चला होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस बना ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। हर एक सेंटेंस में जो आप बोल रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, हर एक सेंटेंस में वर्ब है, राइट। अब वो वर्ब दो तरह की हो सकती है, या तो वो एक्शन वर्ब हो सकती है या वो स्टेट वर्ब हो सकती है। अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं। एक्शन वर्ब वो होती है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जिसमें आप एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। एक्शन मतलब कि जिसमें आप अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रहे हो, बॉडी को मूव कर रहे हो, आना जाना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, लिखना, इन सब में आपकी बॉडी का कुछ ना कुछ मूव होगा। तो एक्शन वर्ब्स वो होती है जिसमें आप कोई ना कोई काम के बारे में बात कर रहे होते हो, कोई एक्शन के बारे में, कोई कार्य के बारे में बात कर रहे होते हो, तो एक्शन वर्ब होगी। इसके अलावा या फिर स्टेट वर्ब हो सकती है, मतलब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन के बारे में बात नहीं होगी, बट उसमें स्टेट वर्ब होगी। जैसे कि स्टेट वर्ब क्या बताती है, ये आपको ये नॉलेज देती हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि जो नाउन है या जो प्रोनाउन है वो कैसा है या कौन है। जैसे मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा नाम सोनम कौशिक है, मैं 27 साल की हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं वाइफ हूँ, मतलब कुछ भी मैं अपने बारे में कुछ भी मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब इन सेंटेंसेस में मैं कोई एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला मेरा नाम सोनम सिंह है, तो यहाँ मैं कोई काम थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ। तो स्टेट वर्ब क्या होती हैं, वो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताती है कि वो कौन है या वो कैसा है, ठीक है। लेकिन जो एक्शन वर्ब होती हैं वो आपको एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो क्या काम कर रहा है या वो क्या काम करता है। तो दो तरह की वर्ब होंगी, ठीक है। तो या तो एक्शन वर्ब होगी या स्टेट वर्ब होगी, बट हर एक सेंटेंस में वर्ब ज़रूर होगी, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। अब ये बहुत सारे सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे एक्शन वर्ब वाले भी, और बहुत सारे सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे स्टेट वर्ब वाले भी। दोनों हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, दोनों सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, तो आपको ये क्लियर हुआ कि वर्ब क्या होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती हैं, देखो एडवर्ब अभी पहले वाले जो मैंने लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या होती हैं। अब उसी से ही रिलेटेड है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करती हैं, वो जो काम के बारे में आप बता रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि वो जो एक्शन है वो किस स्टाइल में हुआ है, ये एक्शन का स्टाइल बताती है। जैसे कि मैं कह रही हूँ उसने बोला, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे स्पीक के बारे में इंफॉर्मेशन देने की, उसने कैसे बोला, लाउड बोला, स्लो बोला, ठीक है, चीख कर बोला, राइट। तो यहाँ पर एडवर्ब का क्या काम होता है, एडवर्ब का सेंटेंस में काम होता है वर्ब के बारे में बताना। वो वर्ब के बारे में बताती है, वो एक्शन का स्टाइल बताती है कि कोई काम हुआ है तो वो कैसा हुआ है, किस स्टाइल में हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, स्लो, फास्ट, वेल, इनसाइड, आउटसाइड, अर्ली, लेट। कि कोई उठा, ठीक है, ही वॉक अप। अब वो लेट उठा तो लेट आएगा, वो जल्दी उठा तो अर्ली आएगा। तो यहाँ पे जो अर्ली यूज़ हुआ, लेट यूज़ हुआ, स्लो यूज़ हुआ, फास्ट यूज़ हुआ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब हैं। और ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, ये एक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, वर्ब के लिए यूज़ हो रहे हैं। वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो काम है वो किस स्टाइल में हुआ है। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताती है कि जो वर्ब है वो किस स्टाइल में हुई है, जो काम है, जो कार्य है वो किस स्टाइल में हुआ है। जैसे कि वह धीरे बोलती है,
तो यहाँ पर जो स्लोली वर्ड यूज़ हुआ है ये एक एडवर्ब है। इसी तरह तुम अच्छा पढ़ाते हो, यहाँ पर जो वेल वर्ड यूज़ हुआ है वो एडवर्ब है, क्योंकि वो वेल किसके लिए यूज़ हुआ है, टीच के लिए यूज़ हुआ है। वह फास्ट लिखती है, तो शी राइट्स फास्ट, यहाँ पे जो फास्ट वर्ड यूज़ हुआ है वो लिखने के लिए यूज़ हुआ है, वो लिखने के बारे में बता रहा है कि वो लिखती है, वो कैसा लिखती है, फास्ट लिखती है। तो ये आपकी एडवर्ब्स है। तो आगे से आप सेंटेंस में जब भी ऐसे वर्ड्स देखें तो आप समझ जाना वो एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है वर्ब के बारे में बताना कि वो जो काम है वो किस स्टाइल में हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये आपको बताएंगे नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जो एडवर्ब होती हैं वो वर्ब के बारे में बताती हैं कि एक्शन किस स्टाइल में हुआ है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम जो है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का जो काम होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो एडजेक्टिव का होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेरे पास ब्लैक बॉल है, तो मेरे पास बॉल है, आई हैव अ बॉल। अब मैंने बोला मेरे पास ब्लैक बॉल है, तो जो ये ब्लैक वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है, बॉल के लिए यूज हुआ है। बॉल क्या है, बॉल एक नाउन है, तो ब्लैक जो है वो नाउन के लिए यूज हुआ है, ब्लैक वर्ड जो है। तो यहाँ पे ब्लैक वर्ड ने किसकी इंफॉर्मेशन दी, नाउन की। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो गुड है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो उस लड़के के बारे में बता रहे कि वो जो लड़का है वो कैसा है, वो अच्छा लड़का है, राइट। टी इज कोल्ड, अब यहाँ पे जो कोल्ड वर्ड यूज हुआ है वो चाय के लिए यूज हुआ है कि चाय कैसी है, चाय गर्म है, टी इज हॉट, चाय ठंडी है, टी इज कोल्ड, राइट। तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट को कि एडवर्ब क्या होती हैं और एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में बताती है कि एक्शन किस स्टाइल में हुआ है, ये काम एडवर्ब करती हैं। और जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताती है कि वो नाउन और प्रोनाउन कैसा है। ठीक है, वो गुड है, वो बैड है, वो अगली है, वो ब्यूटीफुल है। कोई लड़की है तो वो सुंदर है या अगली है, ब्यूटीफुल है या अगली है, चाय ठंडी है या गर्म है, चाय के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है, जो एडजेक्टिव है वो कोई एक्शन के बारे में नहीं बता रही है, वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रही है, उसको डिस्क्राइब कर रही है नाउन और प्रोनाउन को कि वो कैसे हैं। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस क्या होती हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन देगी कि कोई भी चीज़ जो है वो किस जगह पर है। ये किसी भी चीज़ की जो नाउन है उसकी नाउन या प्रोनाउन का लोकेशन बताएगी। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का प्लेस बताइए कि वो नाउन या प्रोनाउन जो है वो किस जगह पर है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। तो प्रपोजिशन का काम होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना कि वो उनका प्लेस क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। जैसे कि मैंने लिखा मोबाइल टेबल पर है, तो यहाँ पे जो ऑन वर्ड यूज हुआ है, द मोबाइल इज ऑन द टेबल, ये ऑन यूज हुआ है मोबाइल के लिए। मोबाइल की लोकेशन बताइए कि जो मोबाइल है वो टेबल पर रखा हुआ है। इसी तरह द चिल्ड्रन आर इन द रूम, इन जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, बच्चों के लिए यूज़ हुआ है। जो बच्चे हैं वो बच्चों की लोकेशन बता रहा है इनवर्ड कि बच्चे रूम के अंदर हैं। ठीक है, तो प्रपोजिशन का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की लोकेशन बताना, प्लेस बताना कि वो किस जगह पर है, वो ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रपोजिशन आपको पता होनी चाहिए जो हम सीखेंगे भी आने वाली क्लासेस में। ऐसे कि मैंने कुछ लिखे भी हुए हैं, ऑन, इन, एट, ये सब आपके प्रपोजिशन होते हैं जिसको हम आने वाली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होती है, ये कोई ग्रामर का पार्ट तो नहीं कह सकते कि ये कोई ग्रामर का पार्ट है, बस ये अचानक दिल से निकली आवाज़ है। तो ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट बनता है। इंटरजेक्शन वो आवाज़ होती है जो अचानक से हमारे दिल से निकलती है, हमारे मुंह से निकलती है। जैसे कि मैंने बोला वाव, अब वाव मैंने किसी भी ऐसी चीज़ को देखा जो बहुत अच्छी है, मैंने उसको देख के बोला वाव। या फिर अब मेरे चोट लग गई, मुझे चोट लगी तो मैंने बोला आउट, हमारे मुंह से निकलता है ना आउट। या कोई गलती हुई, ओप्स, राइट। तो ऐसी ऐसी आवाज़ें जो हमारे मुंह से निकलती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो सब आपके इंटरजेक्शन में होती हैं। ये कोई ग्रामर का पार्ट नहीं है, बस ये एक आवाज़ होती है जो
अचानक से हमारे दिल से या मुंह से निकलती है कि भाई इस सिचुएशन में ऐसी आवाज़ आ सकती है, ऐसा रिएक्शन आ सकता है। तो ये भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनको हम सीखेंगे आने वाले क्लासेस में, डिस्कस करेंगे। ओके, ये भी बहुत सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, कंजंक्शन या फिर कनेक्टर वर्ड। अब कंजंक्शन क्या होती है या फिर आप कह लो कनेक्टर वर्ड्स, मैं तो कनेक्टर वर्ड्स बोलती हूँ, मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। तो कनेक्टर वर्ड्स जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट करना। कनेक्टर वर्ड्स का काम होता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को जोड़ना। ठीक है, या तो ये किसी दो सेंटेंस को जोड़ेंगी, या ये दो नाउन को जोड़ेंगी, या ये दो प्रोनाउन को जोड़ेंगी, या दो वर्ब को जोड़ेंगी। इनका काम होता है जोड़ने का। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, अब यहाँ पे एंड ने क्या किया, टी और कॉफ़ी को जोड़ दिया। ठीक है, विल यू गो और आई, तुम जाओगे या मैं, तो यहाँ पे और वर्ड और जो कनेक्टर वर्ड है उसने क्या किया, उसने यू और आई सब्जेक्ट को जोड़ दिया। इसी तरह आफ्टर आई हैड डिनर आई स्लेप्ट, यहाँ पे जो आफ्टर वर्ड यूज हुआ इसने क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। एक सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, एक सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद मैं सो गया। आई हैड स्लेप्ट बिफोर यू स्लेप्ट, यहाँ पे जो बिफोर वर्ड है इसने क्या किया, यहाँ इसने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। आई हैड स्लेप्ट ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिफोर बीच में आ गया, उसके बाद यू स्लेप्ट ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो कनेक्टर वर्ड का काम ही होता है कनेक्ट करना, मतलब दो सेंटेंसेस को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो वर्ब को जोड़ना। तो इनका जोड़ने का काम होता है। तो ये भी आपको बहुत सारी कनेक्टर वर्ड्स जो हैं, बहुत सारे कनेक्टर वर्ड्स आपको पता होने चाहिए एक अच्छी स्पीकिंग के लिए। अगर आप फ्लुएंट बोलना चाहते हो, अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हो, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको कनेक्टर वर्ड्स आने चाहिए। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको इनको एक बार फिर से वीडियो को देखना, नहीं समझ में आए दोबारा देखना है। वीडियो को एटलीस्ट आप 3 टाइम्स देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर फ्री में, कोई पैसा नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सिखाई जाएगी। जो वीडियोस है वो भी फ्री हैं, PDFs है वो भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी नोट्स बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। या नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस PDF को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो और देखकर इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये थी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको क्या करना है, अब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इससे क्या होता है, इससे जो ये वीडियो है, जिन लोगों को ज़रूरत है वाकई में, उन तक वो वीडियो पहुंच जाती है। तो प्लीज़ अब आप चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ, उन सब लोगों के साथ शेयर कर दो जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल पे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। मैं आपको ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखा रही हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना। पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो रही है, और पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ पे और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना, डे के अकॉर्डिंग ही आप लेसन को देखना। ठीक है, Day 1, Day 2, Day 3 ऐसे ही देखना। ये नहीं कि बीच में से कोई भी वीडियो उठाकर आपने देखी। आपको Day 1 से ही शुरू करना है अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।